सीतापुर के तंबौर थाना इलाके से इस वक्त दुखद खबर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि बीच नदी में नाव पलटने से नदी में डूबकर 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग इसमें डूब भी गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कौन लोग थे ये जो नाव पर सवार होकर जा रहे थे, कहां जा रहे थे और इनमें किनकी मौत होनी बताई जा रही है सर? देखिए, उत्तर प्रदेश का ये सीतापुर जनपद है जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि एक दिन पहले यानी होली के दिन एक बच्चा जो शारदा नदी में नहा रहा था, उस दौरान वो डूबने लगा। उसे बचाने के लिए रतनगंज जो गांव है वहां का एक दिनेश पहुंचता है। वो तो बचा लिया जाता है, लेकिन दिनेश की डूबकर मौत हो जाती है। मौत के बाद आपको बता दें कि आज अंतिम संस्कार के लिए गांव वाले एक नाव पर सवार होकर, उनके कुछ रिश्तेदार थे, महिलाएं थीं, वो जा रही थी अंतिम संस्कार करने के लिए। नाव पर ज्यादा लोग सवार हो गए, नाव अनियंत्रित हो गई। 16 लोग सवार होने बताए जा रहे हैं। तभी नाव जो है उसमें डूब गई, पलट गई, जिस वजह से उस पर सवार 16 लोग जब लापता होने लगे यानी डूबने लगे और लापता होने की खबरें आई, तो समूचे जो प्रशासन है उनमें उसमें हड़कंप मच गया। तमाम खोजबीन के बाद, तमाम प्रयासों के बाद 12 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है। जो बताया गया उसके मुताबिक ये सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए, जहां इनका समुचित इलाज चल रहा है। क्षेत्र के विधायक ज्ञान तिवारी वो भी मौके पर पहुंचे और जो मृतक हैं उनको ढांढस बंधाया। साथ ही एसडीएम बिस्वा वो पहुंचे और लहरपुर जो सीओ हैं सुशील कुमार यादव वो भी पहुंचे। आसपास के थाना इलाकों के, तंबौर थाना इलाके में हादसा हुआ, लेकिन सकरन, रेउसा, आसपास की पुलिस फोर्स भी पहुंच गई। काफी लोगों का जमावड़ा लग गया, क्योंकि हादसा इतना दर्दनाक था कि अंतिम संस्कार कराने के लिए लोग जा रहे थे और उनमें से 3 लोगों की और मौत हो गई। ये अपने आप में एक बड़ा हादसा कहा जा सकता है। और ऐसे मौके पर जब लोग खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे रहे हैं, तो उस गांव का मंजर क्या रहा होगा जहां के 4 बच्चों की मौत हो जाती है, एक पहले और 3 और, तो उस इलाके में कोहराम मच जाता है। मृतकों में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुमकुम है, ये पुत्री बुद्धा, ये 13 साल की है। खुशबू, ये पत्नी नीरज है, ये 30 साल के हैं। संजय है, ये 32 साल के हैं। इनकी मौत होनी बताई जा रही है। बाकी सभी को सकुशल निकाल लिया गया है काफी खोजबीन के बाद, क्योंकि कई लोग खुद भी तैराक होते हैं जो खासकर नदी के इलाके में रहते हैं। इस वजह से वो सकुशल निकल आए हैं। फिर भी उनका इलाज चल रहा है। काफी देर तक इलाके के लोगों को जो खासकर इस हादसे के बाद जिनके घरों में चित्कारें गूंज रही हैं, क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी ढांढस बंधाते रहे। प्रशासनिक अमला भी पहुंच गया है और इस मामले का संज्ञान सरकार ने भी लिया है। तो ऐसे में हाल फिलहाल आर्थिक सहायता की भी जल्द घोषणा हो सकती है। लेकिन अपने आप में सीतापुर का बहुत ही दर्दनाक हादसा कहा जाएगा, जो एक नाव पलटने के बाद अंतिम संस्कार कराने जा रहे थे और उनमें से 3 की दर्दनाक मौत हो गई। जी बिल्कुल, तो मातम में बदल गई होली की खुशियां। अंतिम संस्कार कराने जा रहे थे एक नाव में, जो जानकारी मिली है तंबौर थाना इलाके में जो शारदा नदी पड़ती है उससे गुजरकर नाव पर सवार होकर 16 लोग जा रहे थे। अचानक से भार ज्यादा होने के चलते जो लोग बता रहे हैं नाव पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत होने की सूचना मिली है। इसमें एक जो है बालिका भी कुमकुम है, खुशबू एक 30 वर्षीय और संजय पुत्र जगदीश जो 32 वर्ष के हैं, इनकी मौत हो गई। वहीं जो अन्य लोग हैं वो जब डूब गए थे तो काफी कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया और सभी का इलाज सीएससी तंबौर में कराया जा रहा है। मौके पर विधायक ज्ञान तिवारी के साथ एसडीएम बिस्वा मनीष कुमार, सीओ लहरपुर सुशील कुमार यादव सहित कई थानों की फोर्स भी मौजूद है और पूरे गांव में इस वक्त चीत्कारें सुनाई दे रही हैं। काफी दुखद यह हादसा हुआ है। आज की घटना बहुत ही दुखद है। कल हमारा बूथ अध्यक्ष नागेश्वर गुप्ता था, उसके लड़के की नदी में डूब करके मृत्यु हो गई थी। उसी को संस्कार को लेकर के, दाह संस्कार को लेकर के नदी के उस पार लेकर के जा रहे थे। ये बीच का जो छड़ान है उसी में नाव से पार कर रहे थे जी। और उसमें जैसा कि जानकारी मिली 11 लोग सवार थे। उन 11 लोगों में वो नाव एकदम से बैठ गई और डूब गई। उसमें कुछ भाजपा के कार्यकर्ता थे और लोग थे।
उन लोगों ने उनको बचाने का प्रयास हुआ। उसके बाद एक पेटू बीडीसी है हमारा क्षेत्र पंचायत का सदस्य, उसका फ़ोन तत्काल मेरे पास आया। मैंने एसडीएम महोदय से कहा, डीएम साहब से बात हुई, मेरी कप्तान महोदय से बात हुई, तो हमारे एसडीएम साहब, सीओ साहब, एसएचओ हमारे तंबोर तत्काल मौके पे पहुंचे, एनडीआरएफ की टीम पहुंची और सब लोगों ने मिल करके उसमें 10 लोगों को निकाला, जिसमें 10 लोगों में 7 लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, जिनका इलाज हमारे CSC तंबोर में चल रहा है। जैसा कि मुझे जानकारी है, मैं अभी वहीं पर जा रहा हूँ, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग इतने प्रयास के बाद, हमारे अधिकारी, सारी टीम लगी, हमारे कार्यकर्ता भी लगे, चूँकि नदी के किनारे लोग, इनको तैरना भी आता है, लेकिन 3 लोगों को हम नहीं बचा पाए। उसमें एक महिला है और एक बेटी है, सामने उसकी बॉडी पड़ी हुई है, और एक पुरुष है। एक अभी 2.5 साल का बच्चा ढूंढे नहीं मिल रहा है, उसको लेकर के सारी टीम लगी हुई है, जाल पड़ा हुआ है, उसको भी हमने कहा, अपने अधिकारियों से भी कहा है कि इसको भी तत्काल इसको भी ढूंढ करके व्यवस्थित करें, कहाँ है उसकी बॉडी निकाल ली जाए। और मुझे पूरा विश्वास है हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं बाढ़ में। एक बार पिछली बार यहाँ से आपके ही गोविंदापुर की यहाँ डूब गया था, उसको हम लोगों ने बॉर्डर पे अपने रामपुर मथुरा में पूरे बाढ़ के समय में ढूंढ लिया था, तो इसको हम लोग ढूंढ लेंगे। लेकिन घटना बहुत ही दुखद है। मैं अपने प्रशासन से, अपने डीएम महोदय से भी और एसडीएम साहब से मैंने कहा है कि जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, उनको अगर उनके नाम ज़मीन होगी तो हम उनको 5-5 लाख रुपया मुआवजा देंगे, अगर ज़मीन नहीं होगी तब भी 4-4 लाख रुपया उनको हम मुआवजा देंगे। ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। अगर कोई किसी आपदा में डूबता है या किसी की दीवार गिरने से मृत्यु होती है या दुर्घटना में एक्सीडेंट होता है, अगर ज़मीन है तो ऐसे करके रहता है, सारा इनको हम लोग मुआवजा देंगे। हम सभी लोग, हमारा भारतीय जनता पार्टी परिवार, जो वो भी हमारे परिवार का है, अगर न भी परिवार का होता तब भी हम हर उस व्यक्ति को दिलाने का काम करते हैं। और अच्छा, बच्चा मिल गया, देखिए ये भी खुशी की बात है, बच्चा भी सुरक्षित है, मिल गया है। तो कुल मिला के जो हम लोगों को जानकारी 11 लोगों की थी, तो 11 में हमारे 3 लोग, 8 लोग सुरक्षित हो गए, 3 लोगों को हम लोग नहीं बचा पाए। इसके लिए हमें दुख है और अब मैं इसमें क्या कर सकते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं, जागरूक करते हैं, लोग जागरूक हों, लेकिन अब चूँकि होली का त्यौहार था और आज का हादसा, तो चूँकि एक मिट्टी के दाह संस्कार में लोग जा रहे थे, अगर वही थोड़ा उधर जाते, वहाँ तो कमर तक ही पानी था, और ये बीच की तरफ से चले गए। अब वो कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, इस कारण ऐसा हुआ है। लेकिन अब इन्हीं से हम लोग बीच का कैसे ये आम जनमानस, चूँकि ना यहाँ पे कोई अधिकारी रहता, ना कोई है, आप लोगों को ही देखना पड़ता है। लेकिन मेरा यही सबसे आपके माध्यम से निवेदन है कि पानी है, पानी कम है या ज़्यादा है, उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। पानी से, आग से हमको बच के रहना चाहिए, निकलना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को और अपने लोगों को ये सजेशन देना चाहिए कि हमें आग से दूर रहना है, पानी से दूर रहना है, और हम हमेशा सुरक्षित होकर के चलें, मतलब अपने को बचा करके चले। दूसरे को तो हम बचाते हैं, लेकिन हम अपने को भी बचा करके चलेंगे, यही हमारा संदेश है। एक लड़का खत्म हो गया था रतनगंज में, नागेश्वर गुप्ता का जी, उसी ये मिट्टी में ये सब लोग जा रहे थे, और नाव में बैठे सवार थे जी, नाव बैठ गए। ये अंदाजा को नहीं लगा, लगभग 15-20 लोग तो होंगे, तो 3-4 लोग मिल चुके। 12 में इसमें 4 तैर कर निकल आए थे। 4 निकल गए, 4 या 5 संभावना 8 से 10 लोगों को बताई जा रही है। 4-5 जो है बचने की संभावना बताई जा रही है। मतलब इसमें सब बाहर के रिश्तेदार ही थे। हाँ, कमरिया, रायपुर है इधर, कमरिया के।